बता दे हमको। बोलिए, आवाज नहीं सर। क्या बोल रहे हो? इतना बदतमीजी कर रहे हो? क्या जय हिंद, नमस्कार। दूसरे चरण के मतदान के दौरान 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान के शेरगढ़ के नाथड़ाऊ पोलिंग स्टेशन पर एक अनोखी घटना हुई। यहाँ पे शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ अपने दल बल के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुँच गए और ये पोलिंग स्टेशन था नाथड़ाऊ। तो सबसे पहले जैसे ही वो पोलिंग स्टेशन में घुसे तो वहाँ पे बीएसएफ के जवान ड्यूटी पे खड़े थे और बीएसएफ के जवान की ड्यूटी यही होती है कि कोई वोटर के अलावा यदि पोलिंग स्टेशन पे आए तो उनसे पूछे कि आप कौन हो और अपना पहचान पत्र दिखाओ। लेकिन जब शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाथड़ाऊ पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचे और वहां अंदर घुसने की कोशिश की और जब आई कार्ड मांगा तो शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ बीएसएफ के जवानों के ऊपर भड़क गए। उनको बुरा भला कहा, उनको डांटा, फटकारा और कहा कि तू मुझे राइफल क्यों दिखा रहा है। इस प्रकार केवल नेताजी नहीं, नेताजी के साथ में जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब बीएसएफ के जवान के ऊपर चढ़ने लगे। वो ये सब भूल चुके थे कि आज हम यदि शांति के साथ में वोट देने का अधिकार रखते हैं, देश में जीने का अधिकार रखते हैं, रातों में जवान सीमाओं पर खड़े होते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, वो इन्हीं जवानों के कारण है। और थोड़ा सा आगे बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर है, वहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर में तपती धूप में जहाँ लोहा भी पिघल जाए वहाँ पे यही बीएसएफ के जवान खड़े होकर रात दिन आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोग आराम और चैन के साथ में देश में रह सकें, इसके लिए वो ड्यूटी देते हैं। उस अपनी ड्यूटी के साथ आप लोकतंत्र में अपना मत आराम से दे सकें। अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं। उनको बताया गया है कि इस पोलिंग स्टेशन में वोटर्स और पोलिंग पार्टी के अलावा कोई नहीं घुसना चाहिए। तो आप जब घुस रहे हैं तो क्या बीएसएफ का जवान आपको ये नहीं पूछ सकता कि आप कौन हैं? क्योंकि उसको तो पता नहीं है, वो तो आपके शेरगढ़ तहसील का भी नहीं होगा, वो देश में पता नहीं किस राज्य का होगा। वो नेताजी को नहीं जानता कि बाबू सिंह राठौड़ कौन है, इसलिए उसको पूछने का अधिकार है और सरकार ने यही ड्यूटी करने के लिए उसको पोलिंग स्टेशन पे भेजा है। लेकिन नेताजी तो ताव में आ गए कि मैं नेता हूँ। तो नेता यदि ऐसा हो तो देश की जनता यदि उसको वोट कर रही है तो जनता गलत है। जो सेना के जवानों का सम्मान करना नहीं जानते, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी राइफल छीनने की कोशिश करते हैं, नेताजी के साथ साथ कार्यकर्ता भी उनके ऊपर भड़क जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद नेताजी पोलिंग स्टेशन के उस रूम के अंदर घुस गए जहाँ पे पोलिंग चल रही थी और वहाँ पे जाके जो पीओ और दूसरे इंचार्ज थे उनके ऊपर भड़क गए। सीधा पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? तो कहाँ पे है चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग इस प्रकार के जो नेताजी है उनका टिकट रद्द नहीं कर सकता? देश में एक एग्जाम्पल दो कि कोई भी पोलिंग स्टेशन के अंदर नेताजी घुसे केवल वोट देने के अलावा, तो उसी समय उनकी जो कैंडिडेटशिप है वो रद्द की जाती है। तो इन नेताजियों को पता चलेगा कि हमें जो सेना के जवान ड्यूटी पे है उनका, जो पोलिंग पार्टी आई है उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। हालांकि जो पोलिंग पार्टी के पीओ थे उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है आपका। तो वहाँ से नेताजी चले गए। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चुनाव आयोग तक पहुँचे और सख्त से सख्त कदम इस प्रकार के तथाकथित नेताओं के खिलाफ उठाएं, ताकि दोबारा से देश में इस प्रकार की घटना होने से पहले नेताजी 10 बार सोचें कि कम से कम सेना के जवानों को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तू कौन है, हप, ये वो उल्टा सीधा। आप आगे वीडियो में जब पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बेशर्मी की बात है और किस प्रकार तू तड़ाक से और गाली देते हुए, धक्का देते हुए बीएसएफ जवान से ये नेता बात कर रहा है। बता दे हमको। पता चले
कभी का बंदूक बदला है आईडी आपको कितना आईडी का अधिकार किसने दिया आईडी का किसने दिया मैंने बंदूक किसका बता रहे हैं आप? आईडी चेक तुम चीज लिख लो बाहर 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 अरे आप लोग चलो आवाज नहीं सर, क्या बोल रहे हो? इतना बदतमीजी कर रहे हो क्या? बता दो क्या मानते पूरे बूथ में परेशान कर दिया आपके